क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 10 में क्या कह रहा है, समझे ध्यान से। सर 10 में आपसे कह रहा है कि एक राइट ट्रायंगल है, और राइट एंगल पता है कितने पे है बेटा, क्यू पर है। एक पी है और एक आर है, ऐसा कुछ बोला गया है। कह रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर, मेरी बात समझेंगे सर। कह रहा है पी आर प्लस क्यू आर 25 है सर। पी आर प्लस क्यू आर कितना है बेटा, 25 है सर। कह रहा है कि पी क्यू 5 है। कह रहा है पी क्यू 5 है, मतलब ये आपका 5 है, ऐसा बोला गया है। ये 90 हो जाएगा, ये हमारा एंगल पी हो जाएगा। ठीक है सर। अब आपसे पता है क्या कह रहा है निकालने के लिए, सर ये आपसे डिटरमाइन करवाना चाहता है, यानी फाइंड करवाना चाहता है। टू फाइंड, सबसे पहले तो ये चाहता है साइन पी निकलवाना, यानी साइन पी। सेकंड नंबर पे चाहता है सर ये कॉस पी, और तीसरे नंबर पर सर ये चाहता है टेन पी। चलिए ठीक है, ध्यान से, तो ध्यान से देखिए सर। साइन पी, कॉस पी, टेन पी तो बात की बात है, इसको तो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले इसकी साइड निकालते हैं। सर देखो, इसने बोला है कि पी आर प्लस क्यू आर, मतलब देखो पी आर ये रहा और क्यू आर है, मतलब इन दोनों साइडों का जो सम है ना बेटा, वो 25 है। इसका मतलब ये क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि इस क्वेश्चन को भी नहीं पता कि ये साइड कितनी है और दूसरी वाली कितनी है, पर ये कंफर्म है कि दोनों का सम कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। ठीक है, दोनों का सम कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। तो देखो यहां पर आप लेट कर लो, क्या लेट कर लो सर, क्यू आर को। सर क्यू आर को आपने मान लिया x सेंटीमीटर, एंड बाय गिवन, और हमें क्या गिवन था, हमें गिवन था सर पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। सर पी आर कितना है सर, सर पी आर देखो पता नहीं सर, क्यू आर हमारा x है, ये कितना आ गया 25, इसको इधर ले आइए। 25 माइनस एक्स, सर सिंप्लीफाई कर लीजिए। सर ये हमारा क्या आ गया, पी आर आ गया सर। सर इसका मतलब ये जो पी आर है ना सर, ये तो आ गया 25 माइनस एक्स, और इसको हमने क्या मान लिया है, एक्स। ठीक है, अगर कुल मिलाकर मेरी बात समझोगे, अगर ध्यान से समझोगे, तो देखो P की रिस्पेक्ट में, ये P की रिस्पेक्ट में सामने वाला परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर x, हाइपोटेनियस 25 माइनस एक्स, और बेस कितना है 5 सेंटीमीटर। सर आप जानते हैं अच्छे तरीके से, हाइपोटेनियस बराबर होता है, स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखिए, वैल्यू पुट कीजिए। सर हाइपोटेनस कितना है सर, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, सर बेस कितना है सर 5 का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है सर एक्स का होल स्क्वायर। सर यहां पे लगा दीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या लगाना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, 5 का स्क्वायर 25, ये एज इट इज। सर ये हमारे पास आ गया। अब सुनिए, अब सुनिए सर, 25 का स्क्वायर कितना है 625, ये कितना है एक्स स्क्वायर, और ये कितना आ गया 50x, 25 को 2 से करेंगे तो 50, बराबर में क्या आ रहा है 25x स्क्वायर। मेरी बात समझे सर, इस सबको इधर ले आइए, 625x स्क्वायर माइनस 50x, ये इधर आएगा तो माइनस का 25, इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर, बराबर में क्या बचा 0। ठीक है ना, ये दोनों वैल्यू हम इधर लेके आ गए हैं, इसको भी और इसको भी। तो ध्यान से देखिए, प्लस का एक्स स्क्वायर
माइनस का कैंसिल हो जाएगा। 625 में से 25 गया, कितना बचा 600 और माइनस 50 एज इट इज बराबर 0। सर इसको उधर ले आइए, तो 600 बराबर 50x मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, तो 600 डिवाइड बाय 50 बराबर में x, 0 से 0 गया, 5 से 60 गया, कितना आ गया 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 12। ये हमारा x आ चुका है, ठीक है। अच्छा x हमारा क्या था, x हमारा था QR, तो QR हमारा आ गया कितना बेटा 12। सर ध्यान से देखिए PR कितना था, PR था 25 माइनस एक्स यानी 25 माइनस 12 यानी 13। सर PR आ गया 30, QR आ गया 12 और PQ ऑलरेडी गिवन है सर, कितना 5 सेंटीमीटर में। हाँ सर, सर पहला आपको क्या निकालना था साइन P। साइन P सर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, वैल्यू पुट कर दीजिए। सर परपेंडिकुलर जिस एंगल की बात की जाए उसके सामने, सामने कौन है x, और x कितना है बेटा, x कितना है बेटा 12 और हाइपोटेनस कितनी है बेटा 13। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप यहां पर भी लिख सकते हैं ना, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेनियस है और ये आपका बेस है। तो हमारा साइन P आ गया 12/13। ठीक है सर। सर सेकंड क्या है cos P। सर cos P क्या होता है B/H। सर बेस कितना है सर, बेस कितना है सर 5, हाइपोटेनस कितना है सर 13। सर ये आ गया हमारा cos P। साइन cos 10, सर 10P क्या होता है P/B। सर परपेंडिकुलर कितना है सर 12, बेस कितना है सर, ये हमारा आ गया 10। सर हमने तीनों वैल्यू निकालनी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। ट्वेल्व बाय 13, 5/13, 12/5, बिल्कुल ठीक है, कोई गलती हमने नहीं करी है। चलिए आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। हमने पूरी कोशिश करी है कि चीजें आपको समझाई जाए। अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए और कमेंट में बताइए कि क्या प्रॉब्लम है, समझ में आया या नहीं आया, अगर आया तो कितना आया, और अगर नहीं समझ में आया तो रीजन दीजिए क्यों नहीं आया समझ में। ठीक है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आपकी कमेंट्स हमें डायरेक्शन देती हैं, तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा। ओके बेटा, थैंक यू।